ऑफकोर्स इससे पहले हम इनसे भी चर्चा कर रहे थे कि ब्लैक एंड व्हाइट जैसा रखा गया कि आप लोग पहले सीजन से हैं, तो उसके पीछे की क्या वजह है, कितना क्या थॉट है, और इस बार भी हम देख रहे हैं फॉर ब्लैक एंड व्हाइट, और व्हाट इज द थॉट बिहाइंड? आई थिंक जो इसमें बहुत बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो राघव सुब्बू जो है वो जो सीजन 1 और सीजन 2 जिन्होंने डायरेक्ट किया उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। उन्हीं के मन में था कि इसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया जा सकता है, एंड कहीं ना कहीं उनका आइडिया बहुत फिलोसफिकल लेवल पे जाए तो जो वो बताते हैं वो है कि ब्लैक बोर्ड एंड वाइट चौक से जो चीज़ें लिखी होती हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, तो कहीं ना कहीं ये स्टोरी अच्छे से रिप्रेजेंट करेगी अगर इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाएं। तो पूरा कन्विक्शन उनका था, एंड ऑफकोर्स बहुत सारे लोग उस टाइम पे हम लोग साथ में एसटीवीएफ पे काम कर रहे थे, तो इस आइडिया को अपोज भी कर रहे थे कि पता नहीं कैसा वर्क करेगा नहीं करेगा, कलर्स आर बेटर, ठीक है कलर्स के ज़माने में तुम ब्लैक एंड व्हाइट शो लेके आ रहे हो तो कौन देखेगा क्या रहेगा। तो बट राघव सुब्बू का कन्विक्शन इतना ज़्यादा था कि सबको वो एक्सेप्ट करना पड़ा, एंड इट वर्कड आउट सो वेल। एंड आई थिंक एज समबडी मेंशन्ड अबाउट लाइक कोटा की कचौरियां और वो सारा एंगल जो है वो सब इसमें ऐड किया गया है। कोई ऐसा पहलू है कोटा का जो बहुत कम जिसके ऊपर चर्चा होती है? ऑफ कोर्स देयर इज दैट मेन एस्पेक्ट जहाँ पर लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बट कोई एक और एस्पेक्ट जिसकी बारे में ज्यादा बात नहीं होती, मे बी कमराडरी दैट पीपल शेयर, वो एक दूसरे के परिवार बन जाते हैं। कोई ऐसा पहलू? नहीं, वो भी हमने मैंने दिखाया सब, मैं बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा पहलू है जिसके बारे में आम तौर पर जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, मुझे ऐसा लगा जो बच्चे एक्चुअल में वहाँ पे जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो खाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जो मेस का खाना है वो बहुत मेसी है, मतलब इतना कि तो आपको पहले दूसरे दिन क्योंकि आपको कस्टमर चाहिए होता है तो आपको अच्छा खाना मिल जाता है, पर उस साल भर उन पर डिपेंड रहना, और आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जो लोग एक्चुअल में जाकर रेस्टोरेंट वाला खाना नहीं अफोर्ड कर सकते ऑन ए डेली बेसिस, और आप नहीं भी खाना चाहते हो रेस्टोरेंट वाला खाना, रोज़ तो नहीं खाना चाहते। तो मुझे ऐसा लग रहा था अगर थोड़ा हम लोग सीरियसली इस बात पे सोचे कि जो हम खाना दे रहे हैं उसकी क्वालिटी, हम पैसे तो हम ऐसे भी ले रहे हैं वैसे भी ले रहे हैं, तो अगर हम पैसे ले ही रहे हैं तो हम थोड़ी सी और मेहनत करके खाने को थोड़ा और स्वादिष्ट बना के उनको दे तो उनको भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि खाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हॉस्टल में रहे हैं? मैं हॉस्टल में कभी नहीं रहा, पर मैंने एक नाटक किया था जिसका नाम था होली, जो लिखा था महेश एलकुंचर ने, तो तब मुझे पहली बार हॉस्टल लाइफ के बारे में पता चला, और जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा मैंने ये लाइफ कभी एक्सप्लोर ही नहीं की, मतलब ये मैं कभी नहीं कर पाऊँगा, पर फॉर्चुनेटली मैं एक्टर बना और मैं जो चाहूँ मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। जो हॉस्टल में रहे हैं उनको पता है हॉस्टल का खाना कैसा होता है। ऑडियंस में भी कुछ लोग हैं जो विशाल यहाँ पे थे जो कह रहे थे कि जीतू भैया से बहुत इंस्पायर्ड है। विशाल, आप सच्ची माइक लिए तो आपने बताया था कि आपको इंस्पिरेशन मिली है इनसे, तो किस तरह इंस्पायर किया आपको? जीतू भैया के रोल से काफ़ी इंस्पायर हुआ था मैं, तो मुझे इनसे एक सवाल पूछना था कि जो आपने रोल प्ले किया है एज अ टीचर, तो उसमें आपने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस देखे? क्योंकि आप एक टाइम पे स्टूडेंट थे IIT के, फिर उसके बाद आपने टीचर का रोल प्ले किया, तो आपने क्या चेंजेस देखे अपने अंदर? जो जीतू भैया का जो कैरेक्टर है, जिस तरह की वो बातें करता है, उसमें काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे पर्सनल लाइफ में मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं। आई थिंक उसमें सबसे बड़ी बात आई थिंक जो सीजन 3 में है, तैयारी ही जीत है, यानी कि यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस। वो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, बट किसी से भी बात करो, किसी से भी पूछो, वो लोग प्रोसेस ही एंजॉय करना चाहते हैं। हम लोग कहीं किसी दौड़ भाग में खो गए हैं और बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए, और वो होना पड़ता है बिकॉज हम उस एरा में रह रहे हैं, बट डीप डाउन अगर बात करो तो सब इजी लाइफ चाहते हैं और प्रोसेस को एंजॉय करना चाहते हैं। कोई अगर किसी को जस्ट मैं बात कर रहा हूँ, किसी को जूते बनाना पसंद है तो उसको मज़ा आता है जूते बनाने में, वो नंबर्स, वो कमर्शियल की उसका जूते बनाने से कितने पैसे कमाएगा, करियर कैसे चलेगा, वो बात की बात है। जैसे मैं एक्टर हूँ तो समहाउ मुझे मज़ा आता है जब मैं कोई सीन परफॉर्म करता हूँ, जो स्टार्ट होता है जब पता ही नहीं होता, तुम एकदम ब्लैंक पेज जाते हो और तुम्हें पता होता है कि लाइन्स मिलने वाली हैं, वो लाइन्स क्या होंगी, है ना, वो कितना सरप्राइज करेंगी मुझे, सामने वाले को, मैं कितना एंजॉय करूँगा, वो सारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वो पूरा प्रोसेस, और वो कैसे स्टार्ट में तुम लाइन ठीक से नहीं बोलोगे, फिर तुम लाइन सिर्फ बोलोगे, फिर तुम उसमें इमोशन डालोगे, तो जो उसका जो पूरा प्रोसेस है उसको तुम ज़्यादा एंजॉय करते हो, रादर कि वो कितने लोगों तक पहुँचेगा, लोग उसको एंजॉय करेंगे नहीं करेंगे, वो चीज़ हिट होगी या हिट नहीं होगी, तो उन चीज़ों के बारे में तुम नहीं सोचते।
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बहुत इंस्पायर करती है वो लाइफ की तैयारी की चीज़ है। और मुझे लगता है कि हम सब लोग चाहते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ का प्रोसेस एंजॉय करें, अपना काम एंजॉय करें, उसके साथ अपना अपने जिनको हम प्यार करते हैं लोगों ये को, जो- उनके साथ हम टाइम स्पेंड ये जो लाइंस हैं वो काफी बच्चों के और सबके साथ रेजोनेट कर रही है, ये बड़ी बात है। हल्की सी तो सुनने में लगती है कि जो पूरा प्रोसेस है वही जीत है, तैयारी जो है वही जीत है। और मुझे यकीन है कि ज्यादातर लोगों को ये बात बहुत पसंद आएगी। अब जो ट्रेलर लोगों ने देखा उसमें कई लाइन से बड़ी हिट हो रही है। इशप्रीत यहाँ पे इशप्रीत बता रहे थे कि वो जो लाइन है ना कि बच्चे जो है वो कोटा से निकल जाते हैं 2 साल में, लेकिन कोटा उनसे नहीं निकलता। ये बात बड़ी पसंद आई। My name is Shpreet. I'm a huge fan of जीतू भैया। एंड सर आपने एक डायलॉग है सीरीज में जिसमें आपने कहा है कि बच्चे कोटा से 2 साल में निकल जाते हैं लेकिन कोटा बच्चों से नहीं निकल पाता। और हमारी जैसे एज में से टीनेज कह सकते हैं कि हमें जो चीज़ चाहिए अगर वो हमें मिल गई तो सुकून है, और नहीं मिली तो सेल्फ डाउट। तो उस सेल्फ डाउट से हम ओवरकम कैसे करें एट दिस पॉइंट? उस पॉइंट पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और वो मुझे लगता है कि वो एक्सपेक्टेशंस है। और वो एक्सपेक्टेशन है कि तो हमें सोसाइटी को लगता है कि किसी को ना सेल्फ डाउट होना नहीं चाहिए, बट वो होगा, वो बहुत नेचुरल है। तो उससे लड़ने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। वो उस एज पे होगा, और वहीं से तुम नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, आउट ऑफ द बॉक्स तुम्हारे अंदर आइडियाज आएंगे और उनको तुम एक्सप्लोर करोगे लाइफ में। तो उन चीज़ों के लिए रेडी रहना चाहिए। एंड सेल्फ डाउट होना कोई बहुत बहुत बुरी बात नहीं है, और उस पर उतना जोर नहीं देना चाहिए। सेल्फ डाउट होते हैं। जैसे मैं उस बात पे एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि सीजन 1 में हमने वो चीज़ काफ़ी एक्सप्लोर की कि ऑफकोर्स इतना प्रेशर है, पढ़ाई है, ठीक है, एग्जाम है, और हमें वो एग्जाम हमारे एम्प्लॉयमेंट से या हमारी लाइफस्टाइल और करियर से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। बट उसके अलावा कोटा में बहुत मस्ती भी होती है। मैं वहाँ रहा हूँ एज अ स्टूडेंट, तुम एक नई लाइफ एक्सप्लोर करते हो। उस तरह की दोस्ती शायद पहली बार होती है, क्योंकि उससे पहले तुम स्कूल में होते हो। स्कूल के दोस्त ऐसा होता है कि स्कूल में मिलते हो, फिर तुम अगले दिन ही मिलते हो उनसे। बट यहाँ पे जो दोस्ती होती है वो शायद तुम पूरे टाइम उनके साथ रहते हो, तो वो एक बड़ी नई सी चीज़ होती है, फिर तुम उसको एंजॉय करते हो। ऑफकोर्स पढ़ाई है, जब तुम अकेले में बैठते हो तो तुम कई बार सोचने लग जाते हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और वो सेल्फ डाउट आने लगते हैं। बट उसके साथ साथ तुम एक नई भी चीज़ें एक्सप्लोर करते हो। वो टाइम पीरियड है, मतलब वो उस टाइम पे आएंगे सेल्फ डाउट, एंड नॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, थ्रू आउट ऑफ द लाइफ कभी तुम्हें फील होगा कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या मेरा करियर नहीं जा रहा है। तो आपको लाइफ में ये सेल्फ डाउट हुआ कभी? आपने इंजीनियरिंग और IIT और उसके बाद ये एक्टिंग, तो ये सेल्फ डाउट हर 2 दिन में ऐसे डाउट्स आते रहते हैं।